विद्रोही गुट हिजबुल्लाह को हथियार दे सकते हैं, इस डर से हमला हो रहा है। विद्रोहियों के हाथ लग सकते हैं केमिकल वेपन, इसलिए हमला हो रहा है। केमिकल वेपन को तबाह करना मकसद है ताकि आगे इसका इस्तेमाल ना किया जा सके। तो हम आपको बताएं और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमले हो रहे हैं और किस तरीके से सीरिया को खंड खंड करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें सामने हैं और इन तस्वीरों में विद्रोह प्रचंड है, सीरिया खंड खंड होता नजर आता है। चारों तरफ विद्रोही कब्जा कर चुके हैं सीरिया पर, दमिश्क तक कब्जा हो गया, राष्ट्रपति नहीं है और सीरिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिसकी भी सरकार बनेगी हम उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और साफ बात, एक बात और है कि जो विद्रोही हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें और ये खबर है इस वक्त की कि तुर्की सीरिया बॉर्डर पर भीड़ लग गई है और ये वहां की आम जनता है और किस तरीके से जद्दोजहद जारी है उनके लिए। शरणार्थी हैं, तुर्की से सीरिया आ रहे शरणार्थी, जिनकी तस्वीरें भी कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे। और ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए, ये तुर्की सीरिया बॉर्डर पर भीड़ की तस्वीर, कतारबद्ध होकर लोग हैं लेकिन चारों तरफ से बैरिकेड है। तो कैसे 50 साल सत्ता का 50 घंटे में अंत हुआ, लोग परेशान हुए, तुर्की सीरिया बॉर्डर पर भीड़ लग गई, जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ लोग अभी भी वहां पर मुस्तैद हैं। और एक और हम बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ गई, एक और बड़ी खबर है। तस्वीर में लोगों की भीड़ दिख रही है, कई लोग, बल्कि सैकड़ों लोग, कहिए कि सैकड़ों लोग वहां पर अपनी जान बचाने के लिए आतुर वहां पर दिख रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, यहां पर ट्रैफिक जाम है। विद्रोहियों ने जैसे ही कब्जा किया, शहर से निकलने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से लोग वहां पर अपनी अपनी गाड़ियों से निकलना तो चाह रहे थे, लेकिन आप देखिए कि दमिश्क की तरफ लोगों ने कूच तो किया, लेकिन जो ट्रैफिक जाम हो गया उसके बाद जो हालात हैं आपकी स्क्रीन पर है कि ट्रैफिक जाम से लोगों की सांसें अटक गई। और नई जो हुकूमत है वो क्या होगी, क्या मंसूबे होंगे, क्या उनके लिए प्लानिंग होगी, आम जनता का क्या होगा, ये सारी बातें चल रही हैं, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन सवाल जनता के मन में अभी और कौंध रहा है और लगातार ये टेंशन। और जरा देखते हैं कि आखिर विद्रोही गुट से बातचीत के बाद उन्होंने, असद ने देश छोड़ दिया। दोहा में विद्रोही गुट से बातचीत की बात है, मॉस्को में असद है, ये तो सवालों के निशान के अंदर है। बाहर क्या है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मॉस्को में लैंड होने तक लोकेशन गुप्त रखी गई, किसी को कुछ नहीं पता था अल असद कहां है, रूस ने उन्हें शरण दी है, कहां रखा है, रूस ने असद को राजनीतिक संरक्षण दिया है। परिवार के साथ मॉस्को में असद लैंड हो गए हैं, वहीं पर हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और हम आपको बता रहे हैं कि चारों तरफ आग लगी है, धुआं धुआं है और कई तस्वीरें आनी बाकी है। और ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आखिर इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या कहता है। तो मॉस्को में ही क्यों, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। असद को पुतिन पर सबसे ज्यादा भरोसा है, इसलिए असद के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए विरोधियों के खिलाफ जंग में पुतिन का एक लंबा साथ रहा है, उस वजह से भी ये जगह सेफ है और इस बात को मजबूती से देखा जा रहा है। अब हम आपको 4 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। अब जरा देखिएगा इन 4 तस्वीरों को। मॉस्को में असद परिवार जब पहुंचा, ये फाइल फुटेज है, पुरानी तस्वीर है मित्रता की, लेकिन खबरें आ रही हैं। हमने कहा था कि सवाल के निशान के भीतर की बात अभी हो रही है कि असद कहां है, तो ये बताया जा रहा है कि मॉस्को में। अब इस बात पर ही खबर है कि वो मॉस्को में है, कहां है इसके बारे में कुछ पता नहीं। दूसरी तस्वीर, सीरिया में हर तरफ जश्न मन रहा है। जश्न क्यों मनाया जा रहा है? जो विद्रोही अंदर तक प्रवेश कर गए, दमिश्क तक प्रवेश कर गए, घुस आए हैं, उन्होंने खुशी मनाई है, फायरिंग की है। तीसरी तस्वीर, इजराइल हमला कर रहा है। इजराइल को इस बात का डर है, खासकर उन ठिकानों को लेकर कि कहीं ये गलत हाथों में ना पड़ जाए, विद्रोहियों के हाथों में ना पड़ जाए और कहीं उसका उपयोग इजराइल पर ना हो जाए, इस डर से। चौथी तस्वीर, अमेरिका का प्लान क्या है, क्योंकि अमेरिका भी हमले कर रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है और अमेरिका भी कोशिश यही है कि कहीं केमिकल वेपन्स जो हैं उनके हाथ में ना लगे। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक और बड़ी खबर हम आपको बताते चले। बड़ी खबर है, असद के भाई के बंकर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। दमिश्क में बशर अल असद के बंकर पर
कब्जा हुआ है माहेर के बंकर पर, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। भूमिगत बंकर का वीडियो भी अब सामने आ गया और ये देखिए असद के भाई का बंकर जिसे अब कब्जे में विद्रोहियों ने ले लिया है। तस्वीरें जरा फुल फ्रेम में आप देखिए, बंकर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। असद की टेंशन बढ़ चली है, मॉस्को में जरूर है, सीरिया में ध्यान लगा, एक एक कर उनके उन सभी ठिकानों को विद्रोही अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। तो सीरिया की सेडोनिया जेल से भाग रहे कैदी, भागने के लिए हर झंडा अपना रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि कैदी भाग रहे हैं और इनकी जो संख्या है वो हजारों में है, एक दो नहीं बल्कि हजारों में है। और सीरिया की सेडोनिया जेल से कैदी भाग रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कैदी हैं जिन्हें बंद कर रखा गया था, यातना सह रहे थे। हमने कहा कि सीरिया की पिक्चर अभी बाकी है, देखिए कितनी तस्वीरें आई हैं। और सेडोनिया जेल से ये कैदी भाग रहे हैं, आजादी नहीं मिली है और जिसे जैसे मौका मिला, जो भी रास्ता मिला, ये भाग चले। उन जेलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेडोनिया जेल से भागते हुए कैदियों की तस्वीर। और ये देखिए किस तरीके से रस्सियों से, और तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, सेडोनिया जेल की तस्वीर सामने आ गई है। फांसी के बाद कैदी को यातनाएं दी जाती थी, शव को लोहे के भार से दबा दिया जाता था। तस्वीरें जरा आप देखिए, यात्रा कैसी होती थी कि फांसी जिन्हें दे दी जाती थी, उनकी मौत के बाद लोहे के भार से उन्हें दबाया जाता था, यानी कि बिल्कुल पेपर की तरह उन्हें दबाया जाता था। मकसद क्या है, मंशा क्या है, इन तस्वीरों से जाहिर है कौन क्या चाहता है। यूएस क्या चाह रहा है, इजराइल क्या चाह रहा है, सबके अपने अपने मकसद है। विद्रोही जो चाह रहे हैं उस मकसद में कामयाब ना हो पाए, इसके लिए कोशिशें जारी है, हमले हो रहे हैं, रात दिन हमले हो रहे हैं, लेकिन भीतर की कहानी कुछ और है। जरा रिपोर्ट देखिएगा। न गोली चली न बम, सीरिया में 54 साल पुरानी सल्तनत हो गई ध्वस्त। बिना लड़े विद्रोहियों ने बशर वंश के शासन का न सिर्फ अंत किया बल्कि उनके मुल्क पर कब्जा कर अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। सीरिया में बीते 11 दिन से विद्रोहियों की जंग जारी थी। इस जंग में बशर की सेना ने न सिर्फ हथियार डाले बल्कि अपनी जान बचाने के लिए वर्दी को भी वहां से छोड़कर भाग खड़ी हुई। भागे तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद। दमिश्क में जब एसटीएस समेत उसके विद्रोही गुटों ने कब्जा करना शुरू किया तो असद ने अपनी जान को रूस के हवाले कर दिया। विमान में सवार हुए और रूस की राजधानी मॉस्को में पनाह ले ली। सीरिया पर मिली जीत से उत्साहित एचटीएस नेता अबू मोहम्मद अल गुलानी ने इसे इस्लामिक राष्ट्र की जीत करार दिया और अपने समर्थकों के साथ मस्जिद में तकरीर की। सीरिया के सत्ता विरोधी गुट एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के हाथ जाने पर आईएसआईएस के फिर से उठ खड़े होने की संभावना बढ़ गई है। लिहाजा इजराइल ने सीरिया पर अटैक शुरू कर दिए। एक तरफ गोलान हाइट्स की तरफ से बफर जोन पर टैंक से हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ आईएसआईएस के ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए नेस्तनाबूद किया जा रहा है। सीरिया में भले एचटीएस का कब्जा है लेकिन मुल्क में सरकार किसकी होगी? कौन होगा सीरिया का नेता? क्या एचटीएस के साथ आईएसआईएस फिर से अपने फन उठाएगा या फिर से चमेली के शहर में बारूदी गंध की महक आएगी? इन सारे सवालों का जवाब भविष्य के गर्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।